कभी कभी एक अकेला सफर पूरी जिंदगी बदल देता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो वाकई में रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है कालमोरा स्टेशन के उस भूत की, एक ऐसी रात की जिसने एक नौजवान की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर पर मेरे साथ। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐसे अनकहे रहस्य का दरवाजा है जिसे हम आज खोलने वाले हैं। यही वो शब्द थे जो उस भयानक रात की शुरुआत बने। एक ऐसा तजुर्बा जो ये सवाल खड़ा कर देता है कि क्या इस दुनिया में हम सच में अकेले हैं। तो कहानी शुरू होती है एक सर्द शाम से। गांव के दो लड़के अपने स्कूल टीचर अशोक त्रिपाठी जी के पीछे पड़ जाते हैं कि वो उस रात की कहानी सुनाएं। एक ऐसी खौफनाक घटना जिसे वो पिछले 17 सालों से अपने दिल में कहीं दफनाए हुए थे। अशोक जी जो कहानी सुनाने जा रहे थे वो कोई कल परसों की बात नहीं थी। ये बात है आज से ठीक 17 साल पहले की। तब वो सिर्फ 23 साल के एक नौजवान थे, अपनी परीक्षा देकर घर लौट रहे थे और इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये रात उनकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। तो चलिए चलते हैं 17 साल पीछे। एक 23 साल का नौजवान अशोक अपना आखिरी एग्जाम देकर शाम के 7 बजे एक बिल्कुल सुनसान स्टेशन पर पहुंचता है। वहाँ एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे तूफान से पहले की शांति होती है ना, बिल्कुल वैसी। ट्रेन का इंतज़ार करते करते अशोक अपनी माँ को फ़ोन लगाता है और उनकी आवाज़ में चिंता साफ महसूस की जा सकती थी। वो बार बार कहती हैं कि रात में सफ़र मत कर, वहीं रुक जा। लेकिन अशोक उन्हें भरोसा दिलाता है, अरे माँ सब ठीक होगा। शायद ये पहली चेतावनी थी जिसे उसने नज़रअंदाज कर दिया। तभी न जाने कहाँ से एक अजीब सा बूढ़ा आदमी उसके पास आता है, पैसे मांगने के लिए नहीं बल्कि एक डरावनी चेतावनी देने के लिए। वही शब्द, जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। अशोक को लगता है ये कोई पागल है और वो उसे भगा देता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी जाते जाते एक और अजीब बात कह जाता है, फिर मुलाकात होगी किसी सफ़र में। खैर कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ती है, लेकिन कुछ तो बहुत अजीब था। अशोक जिस डिब्बे में था वो पूरा का पूरा खाली था और ट्रेन की रफ्तार वो भी बड़ी अजीब थी। कभी एकदम धीमी हो जाती तो कभी अचानक इतनी तेज़ जैसे कोई अनजान ताकत उसे अपनी मर्जी से चला रही हो। और फिर अचानक ट्रेन घने जंगल के बीचों बीच रुक जाती है। चारों तरफ बस घना अंधेरा और मौत जैसा सन्नाटा। कोई स्टेशन नहीं, कोई गांव नहीं। और ठीक यहीं पर कहानी में एक और रहस्यमयी किरदार की एंट्री होती है। अशोक देखता है कि सफ़ेद साड़ी पहने एक बेहद खूबसूरत औरत ट्रेन में चढ़ती है। इत्तेफाक देखिए, वो भी कालमोरा ही जा रही थी। जब वो अपने मरे हुए पति के बारे में बात करती है तो उसके चेहरे पर दुख की जगह एक अजीब सी निडर मुस्कान होती है, जिसे देखकर अशोक की रूह कांप जाती है। और उसे तब जाकर ख्याल आता है कि उसने तो ये पूछा ही नहीं कि वो इस घने जंगल के बीच आखिर आई कहाँ से। तो देखे कि ये रात कैसे एक बुरे सपने में बदलती गई। शाम 7 बजे सफ़र शुरू हुआ। रात के 2:30 बजे तक ट्रेन जंगल के बीचों बीच दम तोड़ देती है और अब रात के 3 बजे अशोक उस अनजान औरत के साथ उस घने अंधेरे जंगल में पूरी तरह फंस चुका था। तभी ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि तकनीकी खराबी की वजह से ट्रेन अब आगे नहीं जाएगी। ये सुनते ही वो औरत बिना एक पल भी डरे जंगल के रास्ते पैदल जाने का फैसला कर लेती है। वो अशोक को भी साथ चलने के लिए मना लेती है और शायद यही उसका सबसे घातक फैसला साबित होने वाला था। जैसे ही वो लोग जंगल में घुसते हैं, माहौल और भी डरावना हो जाता है। अंधेरा ऐसा कि हाथ को हाथ न दिखे, ऊपर से आसमान में कड़कती बिजली और तेज होती बारिश। डर अब धीरे धीरे अशोक के दिल में घर बनाने लगा था। और तभी उस घने अंधेरे में अशोक को एक और जोर का झटका लगता है। सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो उसे स्टेशन पर मिला था। लेकिन जब अशोक उससे पूछता है तो वो उसे पहचानने से साफ साफ इनकार कर देता है। ये रहस्य अब और भी गहराता जा रहा था। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां डर अपनी सारी हदें पार करने वाला था। जंगल के उस रास्ते पर जो हुआ उसने अशोक के मन में हमेशा के लिए एक ऐसा खौफ भर दिया जिसे वो कभी नहीं भुला सका। अचानक जंगल की गहराइयों से किसी औरत के रोने और एक बच्चे के चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। अशोक घबराकर अपने साथी की तरफ मुड़ता है, पर वो वहाँ थी ही नहीं, गायब हो चुकी थी। अब उसके चारों तरफ सिर्फ पायल की छन छन और डरावनी आवाज़ें गूंज रही थीं। उसके पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था।
भागते भागते उसे वही औरत एक पेड़ के नीचे रोती हुई दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही अशोक उसके पास पहुंचता है, उसका रोना एक भयानक, दिल दहला देने वाली हंसी में बदल जाता है। अब वो अपने असली खौफनाक रूप में थी। ये देखकर अशोक की रूह तक कांप गई। अब अशोक के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, भागना। वो बस भगवान का नाम लेता है और बिना पीछे मुड़े उस अंधेरे में दौड़ता चला जाता है, उस डरावनी हंसी और उन आवाज़ों से जितना हो सके उतना दूर। वो खौफनाक दौड़ तो खत्म हुई, लेकिन उस रात का असर अशोक की जिंदगी पर हमेशा के लिए रह गया। चलिए देखते हैं कि उस भयानक रात के बाद आखिर हुआ क्या। अगली सुबह जब गांव वालों को अशोक मिला तो वो स्टेशन पर बेहोश पड़ा था। उसका शरीर बुरी तरह से अकड़ा हुआ था, जैसे उसे कोई बहुत तेज दौरा पड़ा हो। उस एक रात के डर ने उसे जिस्मानी और ज़हनी तौर पर पूरी तरह से तोड़ दिया था। इस घटना का अशोक पर इतना गहरा असर हुआ कि उसने उसी दिन एक कसम खा ली कि वो अपनी पूरी जिंदगी में फिर कभी भी रात में अकेले सफ़र नहीं करेगा। एक रात के अनुभव ने उसे जिंदगी भर का सबक सिखा दिया। कहानी जब खत्म होती है तो एक लड़का कहता है, अरे वो औरत तो एक छलावा थी। लेकिन फिर वो सोच में पड़ जाता है, पर उस बूढ़े आदमी ने तो पहले ही चेतावनी दी थी, उसने तो सच कहा था। और यहीं पर आकर ये कहानी एक बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अशोक त्रिपाठी 17 साल बाद भी ढूंढ रहे हैं। आखिरकार वो रहस्यमयी बूढ़ा आदमी था कौन? क्या वो कोई फरिश्ता था जिसे अशोक को बचाने के लिए भेजा गया था, या वो भी कोई आत्मा थी, पर शायद एक अच्छी आत्मा? ये एक ऐसा राज है जो शायद हमेशा के लिए अनसुलझा ही रह जाएगा। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हर आत्मा बुरी होती है, या कुछ ऐसी भी होती हैं जो शायद हमारी मदद करना चाहती हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।